Welcome to Nurses Doubts. We're so glad you're here to learn with us. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सेस डाउट में। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेड सोर, या कह सकते हैं हम प्रेशर सोर या डेक्यूबिटस अल्सर। ये क्या होता है, इसके स्टेजेस क्या है, इसको हम स्कोरिंग कैसे देते हैं और चेक कैसे कौन कौन से स्केल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बात करते हैं बेड सोर होता क्या है। तो जो स्किन इंटीग्रिटी है उसका ब्रेक होना ड्यू टू किसकी वजह से, अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म एक ही पोजीशन मेंटेन किए हुआ है तो उसकी वजह से कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो इस बोनी प्रोमिनेंट एरिया है वहाँ पे प्रेशर की वजह से टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और स्किन में जो टिश्यू डैमेज होकर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, वही होता है हमारा बेड सोर या प्रेशर सोर। तो वो रहता है, इनका कॉज की बात करते हैं तो कॉज मेनली हमारा रहता है प्रेशर, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसका फ्रिक्शन रह गया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन के बाद जो रहता है मॉइस्चर और शेयरिंग फोर्स। जिसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है वो रहता है हमारा हमेशा प्रेशर, कि जो पेशेंट का प्रेशर है ना, लाइक अगर हैवी वेट वाला पेशेंट है, ओबेज है, तो जो लॉन्ग टर्म एक ही पोजीशन में है तो जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का वहाँ की स्किन जो है लेयर जो एरिया है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा और वहाँ पे बेड सोर डेवलप होने के चांस रहते हैं। ये तो हो गया हम बेड सोर के बारे में। अब बात करते हैं इनकी स्टेजिंग कैसे कैसे करते हैं हम। स्टेजिंग से पहले हम एक बात देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन जो साइट्स रहती है बेड सोर की वो कौन कौन सी है, कौन कौन से एरिया पे जो बेड सोर होने के चांस रहते हैं। अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम से सुपाइन पोजीशन में है तो कहाँ कहाँ पे होगा, लाइक सुपाइन पोजीशन में है तो सैक्रम रीजन है वहाँ होगा, ऑक्सीपिट एरिया में होगा, स्केपुला पे होगा, एल्बो एंड फीट पे रहेगा, ये सुपाइन में रहता है। और सुपाइन में जो मोस्ट कॉमन जो साइट रहती है वो रहती है सैक्रम, सैक्रल रीजन रहता है। अब जो नेक्स्ट जो अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है लॉन्ग टाइम से तो उसमें रहेगा नी जो कि मोस्ट कॉमन साइट है, और अपने कह सकते हैं फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब वो रहेगा अपने फेस वाला, फेस का जो अपना चिन वगैरह रहेगी, और स्टर्नम रहेगा, ब्रेस्ट रहेगा और नोज रहेगा। अगर पेशेंट लेटरल पोजीशन में मतलब साइड लेटरल, लेफ्ट लेटरल है या फिर राइट लेटरल, तो उस टाइम ग्रेटर टोंकर रहेगा, अपने ईयर रहेगा और कह सकते हैं हिप रहेगा और शोल्डर जॉइंट रहेगा अपना साइड्स में। साइड के बाद हम बात करते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग इसको 5 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड एक जो 5th स्टेज रहती है इसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड या अनस्टेजेबल स्टेज रहती है। अब जो स्टेज फर्स्ट रहती है उसमें क्या होता है कि जो स्किन इंटीग्रिटी है वो ब्रेक नहीं होती, वहाँ पे रेडनेस रहती है हल्की हल्की और पेन रहता है थोड़ा सा, वहाँ पे नॉन बैलेंसिंग रहती है और एपिडर्मिस लेयर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है इसका और रेडनेस रहती है। ये स्टेज फर्स्ट को इसको हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि इसमें जो स्किन लेयर इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी डर्मिस। इसमें एक्सेसिव पेन रहता है और जो स्किन एरिया उसका कलर कैसा होता है, ब्लू स्किन कलरेशन उस वहाँ पे हो जाता है, और जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन है उसको भी हम स्टेज 2 में मार्क करते हैं। स्टेज 2 ब्लिस्टर भी हमारे स्टेज 2 में आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज रहती है हमारी स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है सबकुटेनियस, जो सबकुटेनियस लेयर है स्किन की, हाइपोडर्मिस, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और जो उसका कलर है वो हो जाएगा ब्राउन कलरिश हो जाएगा। उसके जो प्रेशर जो सोर बना है उसका कलर रहेगा हमारा ब्राउनिश, और वहाँ पे सम टाइम वाटरी डिस्चार्ज भी रहता है ब्लिस्टर से। इस और थर्ड स्टेज में पेन नहीं होता है पेशेंट को फील। अब जो नेक्स्ट स्टेज रहती है वो रहती है स्टेज 4। स्टेज 4 में ये रहता है कि बोन और मसल्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हमें बोन और मसल्स ईजिली दिखता है बेड सोर से, और वहाँ पे जो कलर रहेगा स्किन का वो हो जाएगा एकदम से ब्लैक टाइप में कलर हो जाएगा, और पस समटाइम पस फॉर्मेशन भी रहता है स्टेज 4 में। अब बात करते हैं स्टेज 5। तो स्टेज 5 में ये रहता है कि अनक्लासिफाइड कह सकता है या फिर अनस्टेबल स्टेज कह सकते हैं। इसमें पेनलेस रहता है पेशेंट को, ये जो बेड सोर हो रहा है, और जो मसल्स और बोन्स है वो डिरेंज हो जाती है, पूरी सी टेंडन वगैरह दिखने लगता है, लिगामेंट दिखने लगता है। और पेनलेस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो नर्व है उनका भी इंजरी हो जाता है, वो भी डैमेज हो जाते हैं, और जो टिश्यू है वहाँ पे प्रॉपरली स्लजिस प्रेजेंट रहेगा और नेक्रोसिस भी रहता है। और इसको असेस करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं स्केल्स, लाइक वाटर स्केल है और नॉर्टन स्केल है, ब्राडन स्केल है। ब्राडन स्केल मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं और वो बहुत अच्छा भी है। इसमें मिनिमम 6 स्कोरिंग रहती है और मैक्सिमम 23 स्कोरिंग रहती है, जिसके अकॉर्डिंग उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर में अपन कैटेगराइज करते हैं। और इसमें 6 जो पैरामीटर्स है उनको हम यूज़ करते हैं।
अब बेड सोर को प्रिवेंट करने का मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर कह सकते हैं कि बेड सोर होने ही मत दो। प्रॉपरली उसके लिए क्या करेंगे, बैक केयर करना है पेशेंट को, और मेनली एवरी 2 आवर्ली पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है। लॉन्ग टर्म उसको एक ही पोजीशन में रहने नहीं देना है, पोजीशन चेंज करते रहना है, यही इसका प्रिवेंशन है। अगर बेड सोर हो गया है तो हमें क्या करना है, एक तो उसकी पोजीशनिंग तो करनी है, और जो वुंड केयर करेंगे, जैसे कि 2nd डिग्री 3rd डिग्री वुंड हो गया है, जो स्किन लेयर थी वो इंटैक्ट नहीं रह के अब स्किन जो डिग्री खराब हो गई है, तो उसको हम वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए NS यूज़ करेंगे। अगर पस हो रहा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कीजिए। अगर ज़्यादा ही डीप वुंड हो रखा है तो उसमें जिंक ऑक्साइड करके रहता है पाउडर, उसका छिड़काव कर लेते हैं, उसमें लगा के रखते हैं बेड सोर जो अल्सर है उसको। याद रखिएगा कि बेड सोर को हील करने के लिए मेनली जो हमारी नर्सिंग केयर रहेगी वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। पोजीशन रह गया उसका, न्यूट्रिशन स्टेटस भी हमें इम्प्रूव करना है। उसको हाई प्रोटीन डाइट विद विटामिन C देंगे ताकि वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। और मेन ये रहेगा कि बेड सोर होने ही मत दो, उसके लिए हमें पोजीशनिंग और जो प्रॉपर बेड मेकिंग है, रिंकल फ्री होना चाहिए। जो बेड शीट जो भी पेशेंट यूज़ कर रहा है वो इसमें रिंकल नहीं होना चाहिए, शेयरिंग फोर्स वगैरह कम लगना चाहिए, फ्रिक्शन कम लेना चाहिए, और जो प्रेशर पॉइंट है उनको प्रेशर पॉइंट को रिलीव करना है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ पिलोज वगैरह यूज़ करना है, एयर मैट्रेस यूज़ करना है हमें, जिससे बेड सोर हो ही ना। आई होप आप इस वीडियो से बेड सोर के बारे में समझ गए होंगे मेन चीज़ें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Thanks for watching.